बेलियस हिलमान। बेलियस हिलमान साइंटिफिक नेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें हर रिएक्शन का बस एक चीज जरूर याद होना चाहिए, सबस्ट्रेट और कैटालिस्ट। रिएक्टेंट अगर याद है तो प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहां भी बेलियस हिलमान में हमें सबस्ट्रेट को अगर देखा जाए, बाकी जो सबस्ट्रेट है आपका, यहां पर पहला कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में अब आपके दिमाग में आया होगा कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकते हैं जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, चाहे वह एल्किल हो, चाहे अर एल्किल हो, चाहे साइक्लो एल्किल हो, चाहे एरिल हो। मतलब आपको जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं उसमें कैटेगरी सबकी हो सकती है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं। एल्किल भी हो सकते हैं, साइक्लो एल्किल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बताया है, और एरिल भी हो सकते हैं, और एल्किल हो सकते हैं। अब कार्बोनिल का मतलब ये हो गया कि हमारी ये ग्रुप्स जो हैं, जो आप इनको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O H हो, चाहे यहां पे क्या हो R हो, हमारे कहने का मतलब जो R ग्रुप है कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में हमें देना है। दूसरा क्या होना चाहिए, एल्कीन हो या ओलिफिन हो, क्या इसके पास होना चाहिए कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। मतलब क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, मतलब यहां दिमाग में ये होना चाहिए दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रेटेड, चाहे वह एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्या हो सकता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो एल्कीन होगा, तो इस तरह से कोई ग्रुप हो सकता है। एक मिनट, हमारा क्या हो गया दादा। हाँ, स्टॉप कर दीजिए। इसका मतलब ये आपका ये एल्कीन है, इसे अगर पढ़ा जाए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसे आप एल्कीन कहेंगे। और ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो एल्कीन ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, या उसे कहा गया दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, दैट विल बी फंक्शनल कार्बन। और ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन होना चाहिए। ऐसा एल्कीन जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मैंने लिखा है, CHO है तो भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, कीटो है तो भी है, एसिड है, या
इसका डेरिवेटिव भी हो सकता है। एसिड बटा डेरिवेटिव का मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ, इसका मतलब कहने का, इस तरह से अगर कहीं दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है, इस तरह से दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है, इस तरह से दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है। मतलब जहां तक आपको याद होना चाहिए, पेपर में पता नहीं क्या आएगा, इस तरह से है तो भी आप मान के चल सकते हैं। अब इसका क्या नाम है, ये डेरिवेटिव्स में एनहाइड्राइड है ना, एमाइड भी हो सकता है, साइनो कंपाउंड भी हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है। जायज केस में भी जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं, लेकिन मिलने के लिए आपको कोई न कोई एक तो मिल ही जाएगा। तो सबस्ट्रेट में ये दो होने चाहिए। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैटालिस्ट। हाँ, वेरी गुड, ये कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटालिस्ट में होना चाहिए 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री, हाँ 3 डिग्री एमीन हो, या क्या कहते हैं 3 डिग्री क्या हो, फास्फीन हो। PS3 मतलब 3 डिग्री फास्फीन, PS3 नहीं होगा। हाँ, मतलब ये भी 3 डिग्री होना चाहिए। ट्राई फिनाइल फास्फीन, ट्राई मिथाइल फास्फीन, ट्राई एल्काइल फास्फीन, ट्राई साइक्लो एल्काइल फास्फीन, मतलब एच केस में भी जितना हो, मतलब एच नहीं होना चाहिए, ट्राईवेलेंट। अब इसमें ये ट्राई, अगर इसको देखा जाए तो यही है, नाइट्रोजन है। अगर 3 डिग्री आप बनाते हैं तो इस तरह से कोई भी एमीन हो सकता है, क्यों, ये 3 डिग्री ही कहलाएगा। फास्फीन है तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन बेस इसका होता है जिसका नाम है साइक्लिक 3 डिग्री एमीन, और जिसको हम डबको के नाम से जाना जाता है। तो डबको बेस जो होता है, मतलब वह कैटालिस्ट में सबसे मोस्ट कॉमन है, यूज किया जाता है, कॉमन कैटालिस्ट जो होगा वह, यहां पे जगह नहीं है, हम यहां लिख सकते हैं, डबको होता है। DABCO, डबको बेस। और ये जो कैटालिस्ट में 3 डिग्री एमीन या फास्फीन लेते हैं, इसका नेचर कभी कभी ऑब्जेक्टिव होता है, बड़ा आराम से पूछ लेता, न्यूक्लियोफिलिक बेस होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक बेस होना चाहिए। तो ये डबको बेस भी न्यूक्लियोफिलिक बेस है। अगर यहां पे देखा जाए तो इसे अगर हम बनावें तो सभी लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है पता हो आप लोगों को। हाँ, क्या होता है, डाई एजा बाई साइक्लो ओ से ऑक्टेन। अब देखिए बाईसाइक्लो ऑक्टेन का मतलब, ये आप अगर बनाते हैं इस तरह से, बाईसाइक्लो सिस्टम है ही है। देखिए बहुत सिंपल, जैसा आप 6 मेंबर रिंग बनाते हैं उसी तरह से आपने बनाया, लेकिन 1,4 पोजीशन पे नाइट्रोजन मिलना चाहिए। और इसको किसी तरह से कहीं से भी जोड़ सकते हैं, चाहे इस तरह से बनावें। और ये बेसिक है, 3 डिग्री अमीन है। देखिए दोनों नाइट्रोजन इसके क्या हैं, टर्शियरी कार्बन, मतलब टर्शियरी, मतलब तीनों कार्बन से ही जुड़े हैं, हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। तो ये डबको बेस का मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसको इस तरह से कर सकते हैं जैसे ये बनाते हैं, आप लोग याद होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी वही सिस्टम है। कहीं पेपर में अगर दिया है इस तरह से भी बना के, कहीं भी देखें तो सेम दोनों एक ही हैं, चाहे इसे बनाइए चाहे इसे बनाइए। 3 डिग्री कॉमन बेस, मतलब एक्चुअल में ये लिए जाते हैं। और लास्ट में आया कैटालिस्ट के बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसे भी दिमाग में रहे तो डेफिनेशन याद हो जाता है।
तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी मिलेगा और एल्कीन का डेरिवेटिव मिलेगा। दोनों को जोड़ दें तो हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव इज द प्रोडक्ट ऑफ बैलियस हिल्मन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में होता है हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव। ये हम लोगों का है बैलियस। डेफिनेशन निकल गया, डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या बन गया, यहीं से शुरू करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव फ्रॉम किससे, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफिलिक बेस वाया माइकल एडिशन रिएक्शन कॉल्ड बैलियस हिल्मन रिएक्शन। हाँ, तो 1,4 भी हो सकता है, 1,2, 1,4 ही माइकल यहाँ पे होता है। अभी मैकेनिज्म से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, मन कर तेजी से, इसको नोट कर ही लिए होंगे। फॉर्मेशन लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल, इसलिए वो रिएक्शन याद हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड from carbonyl compound and alkene containing electron withdrawing group। मान लीजिए ये अगर भूल जाता है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर सो ऑन। हो गया ना, इन प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन अथवा फॉस्फीन एज ए न्यूक्लियोफिलिक बेस। थ्री डिग्री एमीन और फॉस्फीन एज क्या, न्यूक्लियोफिलिक बेस वाया या थ्रू माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकाइल पढ़ा जाता है, MICHAEL, माइकाइल, माइकल एडिशन रिएक्शन कॉल्ड बैलियस हिल्मन रिएक्शन। इसे हटा सकते हैं ना, हम लोग मान लिया जाए, यही ले लिया जाए, पीएच ले लेते हैं, क्यों, और यहां पर एल्डिहाइड हो या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ H भी हो सकता है और क्या हो सकता है, R भी हो सकता है, A भी चेंज हो सकता है। और इसको ट्रीट किया गया किसके साथ, कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हो, मान लिया जाओ C2H5 ले लिए। ये आपका हो गया, दिमाग में आप रखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, और ये क्या हो गया आपका एल्कीन। दिमाग में रहेगा कि ये एल्कीन है, जिससे भूलें, एल्कीन या ओलेफिन नहीं भूलता है। कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। और
कैटालिस्ट क्या हो गया आपको पहले से पता है, चाहे जैसे बना, मान लीजिए किसी ने कहीं से या नहीं बना दिया, मान लीजिए हम इस तरह से बना दिए, इस तरह से बना दिए, तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं, बस ये गलत नहीं हो। डबको बनना चाहिए, डबको बेस है, चाहे ऊपर नीचे बनावे चाहे कहीं बनावे, तो यह आपका डबको बेस है। इसके जगह पे और भी ले सकते हैं, ट्राईइथाइल एमीन ले सकते हैं, ट्राईमिथाइल एमीन लिख सकते हैं, ट्राईफिनाइल एमीन ले सकते हैं, ट्राईफिनाइल फास्फीन ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन बेस है, इसी का यूज अक्सर होता है। तो यहाँ पे ये बनाएगा क्या, प्रोडक्ट बनाएगा क्या, हाइड्रॉक्सी एल्कीन डेरिवेटिव। सब कुछ है जैसे दिख रहा है, बस आपको यहां से सेटअप करना अपने माइंड को कि कैसे हम प्रोडक्ट बना लें। तो देखिए डबल बॉन्ड है तो ये रहेगा, आप केवल ये दिमाग में समझ जाइए, जो ये बॉन्ड है H, इसको अगर आप लिखते हैं तो ये इतना तो आपको लिखने आ ही रहा है कि ये आपके सामने बना हुआ है। ये यहां पे डबल बॉन्ड है तो कीटो ग्रुप कार्बोनिल का किसमें चला जाएगा, एल्कोहल में। H जो यहां लटका हुआ था यहां पे मैंने फिक्स कर दिया, और ये किससे आके मुड़ा, इससे मिलने का मतलब ये जो डबल बॉन्ड देखिए जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। यहां पे देखिए जैसे कार्बोनिल ग्रुप है मैंने ऐसे लिखा, और यहां पर जो लगा हुआ है OC2H5 सेम उसी तरह से। ये देख करके ही आदमी समझ जाएगा, अगर प्रोडक्ट दिया हो मैकेनिज्म लिखना हो तो आप जान जाएंगे कि बेलियस रिएक्शन है। अब देखिए कार्बन की संख्या इसमें घटती नहीं न बढ़ती है। आप देखें यहाँ पे पीएच को हटा दें, एक कार्बन, फिर ये 2 कार्बन, नीचे 3 कार्बन, देखिए यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, नीचे 3 कार्बन, चौथे से फिर आपका एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो बना, ये मिला आपका प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव। यही आपका क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो इतना बड़ा ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हम लोगों को आ जाए तो चाहे जितना रिएक्शन रहेगा कर ले जाएंगे, बस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो मैकेनिज्म में जानने के लिए हम इसी का लें या किसी का लेंगे, आगे और एग्जांपल दिया जाएगा। पहले क्या होगा इसमें, क्या बनेगा, जैसे भाई बुक है, बुक में अब तो देगा नहीं, सब स्केचमेटिक कर देता है। मैकेनिज्म में जो आता है वो आप लिखते हैं, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो कम से कम यह रहेगा कि आप तो अपना कर ही ले जाएंगे। स्टेप अगर पता हो तो कितने स्टेप का होगा, 3 स्टेप का। वैसे होता है 2 ही स्टेप में, लेकिन 3 स्टेप इसलिए बनाया गया कि इसमें पहले बनता है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन के बाद फिर बनता है एन आयन, फिर एन आयन के बाद तब बनता है प्रोडक्ट। मतलब 3 स्टेप में मैंने इसको तोड़ा, अलग किया। लेकिन इसमें यह है कि जो ये बेस है, यह इसको आपने कैटालिस्ट कहा है कि इसका मतलब ये रिएक्शन के बाद या रिएक्शन कंप्लीशन पर सेपरेट आउट हो जाएगा, खर्च नहीं होगा। तो 3 स्टेप में देखिए हमारे पास एक तरह से रिएक्टिंग स्पीसीज हैं आपके, ये सबस्ट्रेट और ये कैटालिस्ट, 3 दिख रहे हैं। तो जो इनोलेट बनाता है वह एल्कीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और 3 डिग्री एमीन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं। जब इनोलेट आयन बन जाता है तब जाकर के वह अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे, दूसरा स्टेप। तो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, उस एनायन से हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, विथ और विदाउट एन अदर मोल ऑफ डबको बेस, बिना यूज किए अदर मोल, या इसी से केवल हम बना लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में फंसा रह जाता है पूरा का पूरा। तो जो पहला स्टेप होगा इसमें वह किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ, क्या मैंने बताया है, इनोलेट
आयन किससे बनेगा ये भी आपको पता है फ्रॉम, हाँ, एल्कीन कंटेनिंग EWG एंड डबको बेस। देखिए किस तरह से होगा। मान लिया जाए ये आपका एल्कीन था, OC2H5 जो भी रहा हो, और ये आपका डबको बेस मैंने लिया। कितने बन गए कार्बन, इसको सही कर दें। चलो आपको चाहे जैसे बनाएंगे, वहां पे काउंटिंग अगर करेंगे तो कितने मिलेंगे, 1 4 की पोजीशन लिखा है ना, 1 2 3 4। ये जरूर ध्यान रखिएगा जिससे गलत न होने पाओ कहीं। जैसे मान लीजिए हमारा इवन जिसे हमने बनाया था कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत है, तो गलत नहीं होता है। अगर गलत हो गया जैसे यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर ये इससे बनना चाहिए। इसको चाहे जैसे आप 2 2 सिस्टम है इसलिए बाइसाइक्लिक सिस्टम से ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन यहाँ भी नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ भी है। अब ये क्या करेगा, बेस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये यहां जाएगा, इसे क्या कर देगा, तोड़ देगा। यही काम इसका आपको देखना था। अब यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इनोलेट आयन का। देखिए जो डबल बॉन्ड था वह सिंगल बॉन्ड हो गया, और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो गया यहां पे, और यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड के जगह पे माइनस हो गया, और ये जैसे था आयसच OC2H5। इससे क्या जुड़ा, देखिए नाइट्रोजन से ये बॉन्ड बना लिया। और यहां पर नाइट्रोजन अगर आप देखें तो कितने वैलेंट का हो गया, टेट्रा वैलेंट का, आपके सामने है ही है। यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही समझना था थोड़ा सा, क्योंकि जब आप बनावें तो ये स्ट्रक्चर गलत में देखने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन आपको जब तक हैंडलिंग नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। एक बार प्रैक्टिस आपको करना है। चाहे आप किसी तरह से उसको बना के लें, बनाना आप ही को है, ये बनने आना चाहिए। इसे हम कहते हैं इनोलेट आयन। पहला स्टेप कितना आसान है, अगर आपने तोड़ दिया तो। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ एनायन किससे बनेगा, फ्रॉम, क्या आपके पास है, हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड एंड इनोलेट आयन, यही ना बचा है, इनोलेट आयन। तो कार्बोनिल कंपाउंड आपका यह है, आपने लिया था PH, यह हम इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और यहां पर ये है ही है आपका डबको। ये चीज आपके सामने रहना चाहिए कि इस तरह से यहां पे ये बना हुआ है, ये गलत नहीं होने पाएगा। यहाँ पे प्लस है, हम नीचे भी दिखा सकते हैं, ऊपर भी नाइट्रोजन पे कहीं भी दिखा सकते हैं। ये आपका है इनोलेट आयन है। वो ET भी कर सकते हैं, चाहे OC2H5, मतलब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इनोलेट आयन है, ये CC है,
ये EI है, इनोलेट आयन है। अब होगा क्या, एनायन का फॉर्मेशन होगा, मैंने पहले ही बताया था, इसको तोड़ दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये तो आएगा यहाँ डिलोकलाइज होगा इनोलेट आयन, ये पाई बॉन्ड जो होगा यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट करेगा माइनस, और ये कंसंट्रेट जब करेगा तो सीधे इसके साथ अटैक कर जाएगा यहाँ, और जब अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा, बढ़ता ही जा रहा है। अब हुआ क्या कि सीधे भी बॉन्ड बना सकते थे आप, या कार्बन आयन बना करके अटैक करवा सकते थे। तो इसका मतलब ये बॉन्ड सीधे किससे जुड़ रहा है, इससे आके जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। इसका मतलब जो कुछ बना था, जितना था वो आपके सामने है। ये पीएच था, पीएच से ये लगा हुआ था कौन सा ग्रुप, डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड हो, और उस के ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज यहां दिख रहा होगा। और फिर इससे देखिए ये कार्बन किससे आके जुड़ रहा है, इस कार्बन से नहीं, मतलब ये जुड़ रहा है इससे, ये नीचे बॉन्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर जाते हैं तो ये है, फिर इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड हो, जो आपको दिख रहा है, धीरे धीरे हम इसलिए लिख रहे हैं, और यहां बन गया OC2H5। और इससे क्या जुड़ा है, इस बॉन्ड से यहाँ पे है नाइट्रोजन आपका, और नाइट्रोजन से ये डबको बेस है। अब डबको बेस के कारण यहाँ पे जो आपके सामने बना हुआ है स्ट्रक्चर, उस पे जो चार्ज है नाइट्रोजन पे वह नहीं छूटने पावा, क्योंकि वही भूल से छूट सकता है। यहां पर यह है पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। अब बताइए इस तरह का स्ट्रक्चर देख के अगर नहीं करते हैं आप, पेपर पे बनाते हैं, तो एग्जाम के समय कुछ गलत नहीं करेंगे, एक कार्बन छोड़ देंगे, एक बॉन्ड एक कार्बन छोड़ा, सारा का सारा बना बनाया खेल चौपट, आता हुआ रिएक्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको रोक करके स्टेप वाइज तोड़ा कि कैसे कैसे एक स्टेप को अलग करके फिर जोड़ा जाए। अब ये बना जो, अगर कार्बन के अलावा किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ ऑक्सीजन को प्रियॉरिटी, क्योंकि दोनों का मेन रिएक्शन हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप का और इनोलेट आयन का, इसलिए इस सिस्टम को हम क्या कह देंगे, एनायन। ये एनायन बन गया। अब जो तीसरा स्टेप है उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है बाय द वे एग्जाम में फंस रहे हैं तो उसे छोटा भी कर सकते हैं। दोनों काम आपके पास है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन जो कैटालिस्ट है कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही मोल वह पड़ा हुआ है, इसलिए इसके अलावा भी और मोल हो सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेप होगा आपका वह हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किससे होगा, फ्रॉम, आपके पास है ही है, एनायन है, विथ किसके साथ, यूजिंग another mole of डबको बेस अथवा विदाउट डबको बेस, उसको लिए बिना भी बना सकते हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, पहले ले करके कैसे बनाया जाता है, फिर बिना लिए भी देखा जाएगा। तो जैसे मान लिया जाए यह है, इसी को हमें इसमें अब इसको उठाएंगे, यह आपका एज ए रिएक्टेंट हुआ थर्ड स्टेप के लिए। लेंगे इसमें क्या मिलाएंगे, यूजिंग अनदर मोल ऑफ डबको बेस। अगर इसमें हम डबको बेस डालें, मिलाने का मतलब यह है हम बनावें, अगर ये बन गया होगा, अगर इस रिएक्शन को ऐसे छोड़ करके यहाँ पर ये डबको बेस ऐसे डाल दिया जाए कहीं से, मतलब यह रहे कि आप लोग जान रहे हैं यहां पर ये डबको बेस है, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या कर सकता है, कहां अटैक कर सकता है, हो सकता है यहां अटैक कर सकता है, लेकिन हमारा स्टेप किसका है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का।
इसलिए कहीं न कहीं से हमें देखिए यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। कहां से हाइड्रोजन को ट्रैक करेगा, यहां से कि यहां से? ये भी आपको एग्जाम के समय रेडी रहना है। नीचे से करेगा, जहां से करेगा कार्बेनायन ऐसा बनना चाहिए जो स्टेबल हो, इसलिए ऊपर से। कहां से? क्योंकि रेजोनेंस होगा और स्टेबलाइज करेगा पूरा सिस्टम उसको। और यहां पर क्या है, सारे बांड है, यहां भी ऐसा है बांडिंग, लेकिन ऑलरेडी नाइट्रोजन जो है पूरा का पूरा 3 डिग्री है, प्लेनरिटी ऑलरेडी लूज कर चुका है। रेजोनेंस करने के लिए क्या है, सफिशिएंट नहीं है। रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, आपको बताया गया ना, कंडीशन है। तो ये प्रोटॉन जो होगा ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ये अपना बॉन्ड इसको देगा। देखिए कितना बढ़िया रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। और इस एच आयन को कौन ट्रैप कर लेगा, कोई न कोई डबको बेस। जब ये ट्रैप करेगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या लिया, मान लीजिए किसी को नहीं बनाने आता है तो ऊपर से ही ऐसे बना सकता है। मान लीजिए एग्जाम है, जहां से मन करे वहां बनाइए। अब इसको बनाए हैं तो इसको चाहे जैसे बनावे इस तरह से कर सकते हैं। दोनों नाइट्रोजन आइडेंटिकल है, मतलब कोई अलग नहीं है, तो कहीं भी आप H जोड़ सकते हैं और ये माइनस ये निकला, और जहां जुड़ेगा उस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। और ये क्या बन गया, अगर आप देखें इनोलेट की तरह बना। अभी भी है, एक नहीं यूज करेंगे तो भी बताएंगे। अब ये इस स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इसको हमको बनाने के लिए जैसे था, देखिए पीएच था, जहां था वहीं है। पीएच से ये लगा हुआ है, O माइनस एज सच है। इससे आपका ये लगा हुआ था, ये बॉन्ड था आपका, और ये इस तरह से था, ये डबल बॉन्ड O था, फिर ये उस डाई एनाइन के रूप में मिला, और यहां पे क्या बना, डबल बॉन्ड बना ना। और ये ऐसे था OC2H5, और इससे क्या लगा था, देखिए पहला जो डबको बेस था ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन जो लगा हुआ था जिससे सटने न पावे स्ट्रक्चर, ये था, और इस नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिवली चार्ज था। ये स्ट्रक्चर बनेगा ना। थोड़ा सा दिमाग को अब प्रेस करना है कि मानो इसी को हमें स्टेब्लिश, क्योंकि मैंने दोनों इसीलिए लिख के बताया कि कहीं भूल न होने पावा उस समय। ये सिस्टम है दोनों एच, देखिए ये सिस्टम है, यहाँ वाला एच नहीं टच हुआ है, यहाँ वाला एच निकला है, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज किया हुआ है। हम दोनों को दिखा सकते थे, बिना यूज किए यहां से प्रोडक्ट बना सकते थे, इसको नहीं डालते तो भी हमारा प्रोडक्ट बन जाता। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट भाई बनेगा एक ही स्टेप में। अब ये चलेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, और ये बॉन्ड इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। देखिए कर देगा ना। तो जैसे बना, अब यहां पर आपका माइनस क्या निकला, देखिए कुछ निकला, डबको निकल गया, डबको बेचारा भाग गया। देखिए एकदम प्योर डबको गया। 1 मोल आपने लिया था शुरू वाला बाहर हो गया, बचा क्या है उसे देख लीजिए, प्रोडक्ट के बहुत करीब बचा हुआ है पीएच, और पीएच से क्या यहाँ पे है O माइनस एनायन है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। इससे आपका ये कार्बोनिल ग्रुप था, मतलब एस्टर COOET ये था, ये बन गया बिल्कुल प्रोडक्ट के बहुत करीब। लेकिन जो अनदर मोल आप कैटालिस्ट ये लिए हैं बचा हुआ अभी, इसमें से H ट्रांसफर करना है। जो ये प्रोडक्ट बना यहाँ पे, इसमें जो ये बचा हुआ है डबको H आयन, मतलब ये जो है NaH प्लस, ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, इसको जब डालेंगे तो यहां भी फिर क्या निकल जाएगा,
डबको बेस दूसरा मोल, क्योंकि कैटालिस्ट है, पहले ही मैंने बताया कि दोनों निकल जाएंगे, ये डबको निकल गया दोनों। और उसके बाद प्रोडक्ट अपना देखिए तो ये बच गया पीएच डबल सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड ओ ई टी या ओ C2H5, जो भी आपने लिया, ये बन गया आपका प्रोडक्ट हो गया। ये आपका, आप चाहे जितना बड़ा रिएक्शन हो, रिएक्टेंट्स कुछ भी दिए हुए हों, चाहे साइक्लिक हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर या डाई कीटो, आप उससे बना सकते हैं। और इतना करने के लिए आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी तो एक आपने सिंपल सा टेलर देखा है, इसमें बहुत बड़े बड़े रिएक्शन आते हैं, तो बड़े रिएक्शन के लिए पढ़ते तो हैं नहीं। ये प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेप है, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेप इटसेल्फ एफिशिएंट टू अंडरगो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो हाँ, अकेले कैसे जाएगा ये देखना। देखिए यहां भी अब इस प्रोटॉन को ट्रैप कौन कर सकता है, नहीं करेंगे तो ये कहां जा सकता है, जरा सा आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। देखिए प्रोटॉन को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कर नहीं सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं, ये निकलेगा तो यहां भी इसके लिए एनायन बना हुआ है, यह प्रोटॉन यहां से हाइड्रोजन आयन निकल करके यहां जा सकता है, ये डबल बॉन्ड बन सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गया। भले इसको कोई लेने, जैसे नहीं होता है कि आप दुकान सजा के बैठे हैं, अब कोई कस्टमर नहीं आएगा तो कैसे बिकेगा, तो आपके घर अगर बच्चे हैं तो आपका सामान बर्बाद नहीं होने देंगे, धीरे धीरे भले पैसा नहीं आएगा लेकिन खाक समाप्त कर देंगे। बहुत लोगों के घर की दुकानें टूट जाती हैं, ऐसे सुनने में आता है। तो सेम उसी तरह से कि जब घर में ही कोई बैठा हुआ है कैप्चर, तो ये कैप्चर कर सकता है, यही बताना चाह रहे थे। देखिए O माइनस, तो अगर ये कैप्चर कर लेगा इससे तो क्या बनेगा, ऐसा नहीं, हाँ पीएच है, हमें बनाना तो हाइड्रोक्सी ही है, ऐसा तो है नहीं। अगर कैप्चर किया तो वहां पर ये सिस्टम जो बना हुआ है, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, O माइनस ये रहेगा, ये आपका OC2H5 हुआ, और यहां पे एज सच जैसे है ये जैसे है वैसे बना हुआ है। देखिए मैंने कुछ मिलाया नहीं है, केवल इस प्रोटॉन को मैंने टहला करके कहां भेज दिया है, यहां पे एनायन, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट की बात तो है, हो ही रही है, ये फिर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये यहां जाएगा और ये इसको न्यूट्रल कर देगा, जो वहां काम हुआ था। तो बिना उसके यूज के ये आपका पीएच OH ये बन गया OC2H5, देखिए वही प्रोडक्ट बना। तो अगर समय नहीं है तो हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी एनायन है, विच हैव टेंडेंसी टू अबस्ट्रैक्ट हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये काम हो सकता है। अब इस पे एप्लीकेशन देखा जाए, कुछ हटावें इसे ना, मतलब ये नेट का क्वेश्चन है, एग्जाम में छोटा सा लिख के दे देगा, उसके बाद 4 प्रोडक्ट देगा, बनाने आना चाहिए, कौन सा रिएक्शन है ये पता होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप करते हैं कुछ तो पता चल जाता है। मान लीजिए ऐसे न बना के दे, इस तरह से दे दे, इसका नाम सारे लोग जानते होंगे कि यह है क्या, कॉमन नेम इसका क्या है, हाँ सैलिसिल्डिहाइड है। अब मान लिया जाए इस तरह से दे दिया तब तो ठीक है, ये रिएक्शन इस तरह से दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, ये दे दिया और यहां पर 1 नंबर पे दिया, नई स्ट्रक्चर बनाया, सीधे लिख दिया डब को, दूसरे नंबर पे लिख दिया हीट। तब तो ये तो मैंने बताया ही नहीं अभी,
डेल्टा का क्या रोल है? इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कर दिया, राइट प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म 10 नंबर, छोटा नहीं है। अब है तो वही, लेकिन अब होगा क्या? देखिए आपको मैंने कहा था कि अगर डब को बेस मिले तो बेलियस-हिल मान है, हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव मिलता है। मैंने आपको सिस्टम क्या बताया कि जो एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप का कीटोनिल कार्बोनिल ग्रुप का जो CO होता है वह किस में बदल जाता है? OH में। बाकी यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होती है, जैसे एल्कीन है सीधे जोड़ देते हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे संभावना है, इतना तो आप कर सकते हैं। ये आपका है और ये आपका किसमें चला गया? OH हो गया, और ये आपका ऐसे है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपका डबल बॉन्ड O है, और ये आपका OET है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है OH। अगर ये नहीं दिए होते तो यहीं रोक देते, हमारा प्रोडक्ट बन गया। इन बताए हैं। अब चाहे जितना बड़ा हो सकता है, एक रिंग और दिया हो, 2 रिंग दिया हो, 3 रिंग दिया हो, कहीं दिया हो, तो बड़ा होता जाएगा ऐसे। अब क्या कर सकता है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए? डेल्टा दिया है। देखिए अब इसमें आपका दिमाग आगे बढ़ना चाहिए कि आगे तक और क्या हम कर सकते हैं। एक छोटा सा बता रहे हैं, उसके बाद इस तरह का आएगा तो कर लीजिएगा। अब यहां पर चिलेशन हो जाएगा, जैसे काउ मेरीन टाइप प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर सैलिसिलडिहाइड है, चाहे पर्किन रिएक्शन हो या कोई रिएक्शन हो, तो वहां चिलेशन होता है, काउ मेराइन टाइप प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर ये लोन पेयर है, तुरंत क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, सारे लोग जानते हैं, और ये स्टेबल इनोलेट आयन बना देगा। ये बन सकता है किसके होने पर? इतना तो ये चलता रहेगा, रिएक्शन में रुकेगा नहीं, बिना हीट के ये होता रहेगा। अब ये देखिए, ये बन गया सिस्टम आपका। यहाँ पर OH था, O से बांड बना लिया, H हो गया, यहाँ प्लस चार्ज हुआ होगा, यहाँ पर OH है। और यह मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि ये डबल बांड वाला सिस्टम जो है, यह सिंगल बांड हुआ, और सिंगल बांड के बाद ये डबल बांड हो गया, और डबल बांड से ये जो डबल बांड था वो माइनस हुआ, और OAT ये जुड़ा हुआ, इन बनेगा। अब इसको अगर सिस्टम और आप आराम करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे? इसको H को तुरंत, हाँ ये हो जाएगा, H आयन यहां जा सकता है, तो जब जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ये। अब ये स्टेबलाइज कर गया, यहां पर OH है, और इससे आपका जो डबल बॉन्ड है वो तो रहेगा ही यहाँ पे, और ये भी OH हो गया, और ये आपका OET है ही है। अब इसे आप टाटोमेराइज करवा सकते हैं कि नहीं? मतलब इस प्रोडक्ट को इसके अलावा ये दिया है तो भी ऑप्शन में सही है, लेकिन डेल्टा का भी कहीं रोल आया नहीं है, इसलिए इसको हम टाटोमेराइज अभी एक बार करा सकते हैं। अगर टाटोमेराइज कराएंगे तो यहां पर क्या हो सकता है? देखिए ये बॉन्ड है, हाइड्रोजन चलेगा, ये यहां हो जाएगा, इनोलेट आयन से ज्यादा स्टेबल हुआ हो जाएगा कीटो फॉर्म एस्टर का, इसलिए टाटोमेराइज होकर के ये दे देगा। ये तो ऐसा सच है, यहां से कोई मतलब है नहीं। हाँ, इस तरह आपका जगह बचना चाहिए। यहाँ पे OH है और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O केवल हुआ और ये OET है, यहां से खत्म हो गया H, नहीं हुआ। अब क्या हो सकता है? यहां पर H है, आया नहीं है अभी टाटोमेराइज करके। हीट का रोल अब आता है कि ये जब गर्म करेंगे तो यहां से डिहाइड्रेशन कर देगा, H2O निकलेगा, और ये OH और ये H निकल करके ये स्टेबल कंपाउंड बना देगा। इस तरह से ये स्टेबल एल्कीन बन गया कॉउमेरीन टाइप प्रोडक्ट में। देखिए क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, वह सच रहेगा इस तरह से OET। तो 4 ऑप्शन में ए भी हो सकता था।
ऑप्शन आता। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं इस तरह से ये दोनों दे देगा, ये दे देगा, ये एक ये दे सकता है, एक ये दे सकता है, एक ये ना इसके अलावा भी दे सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बना। हो सकता है एग्जाम आवे तो एक तो एग्जाम्पल ये मैंने मैकेनिज्म इसका लिख ले जाएंगे ना, सेम एज सिमिलर, जैसे पहले बताए वैसे ही आपको करना है। अगर और भी देता है, मान लीजिए इसी के साथ थोड़ा सा यह है इस तरह से, ये आपने दिया है, यहां पर इसको दे दिया इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया कि आपके सामने कि लगे कि डर लगने लगे, डबल बॉन्ड हो OH, इसलिए दे रहे हैं। देखें क्या करके आते हैं, ए बी एग्जाम्पल OH, यहां पर भी सेम वही चीज है, 3 डिग्री अमीन, मान लिया जाए नाइट्रोजन है, इस तरह से भी दे सकता है। ये ट्राई प्रोपाइल एमीन है, नहीं है, और यहां हीट दिया है, और इसके जगह पे नहीं दे सकता है तो डबको भी लिखा हो सकता है। तब क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट बना ले जाएंगे ना, प्रोडक्ट ही बनाना है।